कैसे हैं सब लोग। देखिए अब आ गई है सोमवार की अष्टमी जिसका इतना बड़ा महत्व होता है। ये तो मैं कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूँ। ये वो दिन होता है जिस दिन महादेव और मैया पार्वती जी के मिलन का दिन होता है। और इस दिन जो भी भक्त गण होता है, जो भी शिव भक्त होता है, सच्चे दिल से कुछ भी मांग लेता है, देवाधिदेव महादेव जी उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। उसके सारे मनोवांछित फल उसे मिल जाते हैं। उसके जीवन में फिर कभी धन की समस्या नहीं होती, कभी किसी चीज का क्लेश नहीं होता है। सोमवार की अष्टमी के दिन का इतना बड़ा महत्व है और 2023 के अंदर पड़ने वाली ये आखिरी सोमवार की अष्टमी है। और इस दिन आपको अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए एक छोटा सा उपाय करना होगा। एक छोटा सा आपको कच्चा सूत लेना है और एक बेलपत्र वाला उपाय। इस वाले उपाय को करने से चूक मत जाइएगा। आपकी जितनी भी कामनाएं होगी, मनोवांछित फल होंगे ना, इस सोमवार की अष्टमी के दिन पूरे जरूर होते हैं। साथ ही साथ अगर पति पत्नी के बीच में किसी भी तरीके का कोई क्लेश है, परिवार में क्लेश चल रहा है, तलाक तक बात आ चुकी है, कितनी भी बड़ा कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, उसका सबसे अद्भुत उपाय जो सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है। इस वाले उपाय को जरूर करना, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसके बाद में ये आपको अगले साल ही मिलेगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवाधिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। बहुत अद्भुत सा दिन है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपके मनोवांछित फल की प्राप्ति कराएगा, आपके सारे क्लेश को दूर करेगा और धन की समस्या जीवन के लिए खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनते जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि मैंने आपको बताया था, कच्चे सूत वाला उपाय। देखिए पहला वाला जो उपाय होगा, पति पत्नी का चाहे कितना भी भयंकर लड़ाई झगड़ा हो रहा होता, कोर्ट तक बात पहुंच चुकी है, या फिर अगर पति पत्नी के बीच में प्रेम बिल्कुल खत्म हो गया है, साथ में कुछ हो नहीं रहा है, प्रेम जैसी नाम चीज की बात ही नहीं है, काफी टाइम हो गया है, एक दूसरे से कोई टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में थोड़ा सा मनमुटाव भी रहने लगा है, तो सोमवार की अष्टमी आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर करती है। और यह है कार्तिक मास में पड़ने वाली, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। महाराज इस दिन आपको क्या करना है, दोनों में से पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इस उपाय को जरूर करना। ठीक है, इसके लिए आपको चाहिए होगी एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित, कहीं से भी टूटी फूटी ना हो, ये चीज ध्यान रखना। सिर्फ एक बेलपत्र लेना और आपको लेना होगा कच्चा सूत। मार्केट में इजली मिल जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, तो छोटा सा चाहिए कच्चा सूत। आपको पता चल जाएगा कितना लेना है। और एक लोटा लेना है शुद्ध जल का। ध्यान रखना, जो भी व्यक्ति इस उपाय को करे, चाहे पति चाहे पत्नी, ठीक है, आपको एक लोटा जल लेना है। वो किसमें से लोगे, जिसमें से आप अपने घर का शुद्ध जल पीते हैं। ठीक है, बड़े से बड़े लड़ाई झगड़े क्लेश दूर होते हैं इस उपाय से। मात्र ये 3 चीजें, एक बेलपत्र, कच्चा सूत और एक लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर, शिवलिंग के पास। लेकिन जब भी आप इस उपाय को करें ना, आपके साथ में किसी भी एक व्यक्ति को जरूर ले करके जाना है। बस छोटे से काम के लिए आपको एक व्यक्ति को जरूर ले करके जाना। ठीक है, जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको दर्शन होंगे नंदी बाबा के। ठीक है, तो नंदी बाबा के दर्शन करने से पहले आपको शिवलिंग पर एक लोटा शुद्ध जल देवाधिदेव महादेव जी को समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय करते हुए कुंतकेश्वर महादेव जी के नाम से, किनके नाम से, कुंतकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात जो भी पति या पत्नी जो भी एक इस उपाय को कर रहे हैं ना, वो सीधे चले जाना कहां पर, नंदी बाबा के पास। और नंदी बाबा के पीछे बैठ करके आपको हाथ जोड़ना है। लेकिन ध्यान रखना, इन दोनों हाथों के बीच में जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उसकी डंडी जो रहेंगी आपकी हथेली की तरफ, और जो बीच वाली पत्ती है आपकी, दोनों जो बीच की उंगलियां हाथों की, उनके बीच में होनी चाहिए। इस तरीके से आपको इस बेलपत्र को अपने दोनों हाथों को जोड़ लेना है, जैसे राम राम करते हैं न, उसी प्रकार से। जो भी व्यक्ति आपके साथ में गया है, उस व्यक्ति को बोलना कि आपके हाथ के चारों तरफ 7 बार कच्चा सूत को लपेट दे। ठीक है, कितनी बार, 7 बार आपको उस कच्चे सूत को लपेटवाना, फिर तोड़ देना है। उसके पश्चात आपकी जो भी कामना है, जो भी इच्छा है,
जिस इच्छा से आप ये वाला उपाय कर रहे हैं उस काम को उसी इच्छा को अपना नाम और गोत्र बोल करके कह देना। महादेव जी से विनती करना और विनती करने के पश्चात उस कच्चे सूत को आपको उन दोनों हाथों में से निकालना है। और फिर जो एक बेलपत्र है आपको अपने दाहिने हाथ में लेकर के उस एक बेलपत्र को आपको समर्पित करना होगा। कहाँ पर ये चीज ध्यान रखना क्रम होता है इसका, सबसे पहले कच्चे सूत को लेना, महादेव जी की शिवलिंग ध्यान से सुनिएगा। अगर पास में मैया पार्वती जी की कोई मूर्ति रखी हुई है जो कि हाथ जोड़े बैठी हुई रहती है तो उनके हाथों में उस सूत को पहना देना ठीक है। और अगर वहां पर मैया पार्वती जी नहीं है तो जो माता पार्वती जी का हस्तकमल होता है जहां से शिवलिंग जुड़ा हुआ रहता है, जिस पर शिवलिंग विराजमान होता है, उसके ऊपर आपको कच्चा सूत चारों तरफ ऐसा का ऐसा ही लपेट देना है। अपनी कामना कह करके है ना ऐसा पहना देना है। उस कच्चे सूत को पहना दिया। कच्चे सूत को पहनाने के बाद जो एक बेलपत्र है इसी हस्तकमल पर आपको समर्पित करनी है। मनोकामना कहना, वापस घर की तरफ चले जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कितना भी बड़ा लड़ाई झगड़ा हो, चाहे तलाक तक बात आ गई है, लास्ट साइन करने वाले ही हो, इस उपाय को करके आ जाना। सोमवार की अष्टमी के दिन लड़ाई नहीं होगी, दोनों के बीच में प्रेम बढ़ने लगेगा। जो व्यक्ति इस तरीके से महादेव और पार्वती का मिलन सोमवार की अष्टमी के दिन करा देता है ना, उसके जीवन की सारी परेशानियां मेरा महादेव हर लेता है। पूज्य गुरुजी के बहुत अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ये होगा आपके मनोवांछित फल के लिए। इस वाले उपायों को करना मत भूल जाना, वरना आपको फिर ये मौका अगले साल ही मिलेगा। 20 नवंबर सोमवार की अष्टमी आएगी। सबसे अद्भुत दिन माना जाता है सोमवार की अष्टमी का। ध्यान से सुनना। अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई मनोवांछित फल है, गुरुदेव ने कहा है मात्र 3 महीने के अंदर अंदर पूरा हो जाता है। 3 महीने और मेरी खुद की हुई थी, मैंने खुद ने इस उपाय को किया था। इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए होंगी 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। ठीक है, जो भी चंदन आपको मिल जाए, लाल चंदन, पीला चंदन, कुछ भी वो वाला ले लेना। 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर। शिवलिंग के पास उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जैसे ही आप यहां पर खड़े हो जाओगे, सबसे पहले मनोकामना पूर्ति, मनोवांछित फल के लिए 1 लोटा शुद्ध जल आपको देवाधिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना है। और जो आपने बेलपत्रे ली है 5, सभी की तीनों पत्तियों पर, जिससे एक बेलपत्र है जिसके 3 पत्तियां होती है, अंत का संबोधन बनाना है आपको। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए 5 बेल पत्तियों को एक एक करके सभी बेलपत्रों को शिवलिंग पर समर्पित करना। सभी की डंडी रहेंगी माता अशोक सुंदरी की तरफ, जलाधारी की तरफ बड़ी वाली पत्ती का मुख रहना चाहिए। आपका दाहिना हाथ इसके ऊपर रखना और अपनी कामना कह देना। मात्र 3 महीने के अंदर अंदर आपके मनोवांछित फल की पूर्ति हो जाती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ एक उपाय और बताया जो कि सोमवार की अष्टमी के दिन ही किया जाता है और किसी भी दिन नहीं किया जाता है। बड़ी से बड़ी मनोकामना, अगर आपको लग रहा है कि बाबा मेरी सुन ही नहीं रहे हैं, तो आपको जबरदस्ती, गुरुदेव ने कहा आपको जबरदस्ती करना है कि आपको सुनना ही पड़ेगा। बाबा मैं आपके लिए इस वाले उपाय को कर रहा हूं, इस वाली मेरी मनोकामना को पूरा जरूर करना। इस वाले उपाय में मात्र आपको 1 बेलपत्र चाहिए जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। 1 लोटा जल लेकर के पहुंच जाना देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले इस वाले उपाय में आपको उस बेलपत्र को समर्पित करना है। किस जगह पर? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। ठीक है, कैसे समर्पित करोगे? डंडी रहेंगी इस बार शिवलिंग की तरफ है ना, और बड़ी वाली पत्ती का मुख रहेगा जलाधारी की तरफ। ठीक दोनों हाथों में अपने 1 लोटा जल लेना, उसमें से आधा लोटा जल बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना और आधा लोटा जल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना। अपने दोनों हाथ फैला करके अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से आपके दिल की बात कह देना और कह देना कि आपको बाबा मेरी इस कामना को पूरा करना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा। बहुत उपाय कर लिए, बहुत व्रत कर लिए, गुरुदेव ने कहा खींच करके 3 महीने में मेरा बाबा आपकी बड़ी से बड़ी कामना पूरी कर देता है। मेरा बाबा इतना भोला है। पूज्य गुरुजी के बहुत अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो कि आपकी होगा धन प्राप्ति को लेकर के। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, माता लक्ष्मी जी हुई है, कर्जा बढ़ रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है,
घर में धन आ ही नहीं रहा है, मेहनत जितनी कर रहे हो उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है, अनावश्यक खर्चा हो रहा है, तो आपको सोमवार की अष्टमी के दिन इस वाले उपायों को करना मत भूलिएगा। आपको लेनी होगी 7 बेलपत्र लेना और इसी के साथ में थोड़ा सा लेना होगा आपको केसर। ठीक है, इस केसर को थोड़े से जल के अंदर डाल करके घिस लेना और इस केसर का चंदन बना लेना। जैसे लाल चंदन होता है गीला, उसी तरीके से केसर का चंदन बना लेना। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है। उस कलश में से जिसमें से आप जल पीते हैं 1 लोटा जल लेकर के पहुंच जाना देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। हमेशा याद में रखना, जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए कोई उपाय करते हैं, पहले 1 लोटा शुद्ध जल देवाधिदेव महादेव जी को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नामोस्तुभ्याम का स्मरण करते हुए उसके पश्चात आपको यहीं पर बैठ जाना है। जो अपने साथ बेलपत्र ली है उनका एक काम करना है। सबसे पहले 1 बेलपत्र उठाना, उसके नीचे की डंडी तोड़ना। इसी डंडी को आपको केसर वाले चंदन में डुबो करके जो बीच वाली पट्टी का चिकना हिस्सा है उस पर बनाना होगा आपको। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एक अंक का संबोधन बनाना है। किसके नाम से? माता आदि शक्ति जगदम्बा के नाम से। ठीक है, यहाँ पर बनाना और एक बिंदी बनाओगे से बनाना। इसी तरीके से अब इस बेलपत्र को जहां से ये तीनों पत्तियां जुड़ी हुई हैं ना, इस जगह से उठाना और महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना और अंत का संबोधन बना करके 2 मिनट यहां पर बैठना। महादेव जी से काम ना करना, अपना नाम और गोत्र बोल करके, और उसके पश्चात कामना कह करके इन सभी 7 बेलपत्री को उठा करके घर पर ले करके आना और किसी भी लाल कपड़े के अंदर इसकी पोटली बना लेना। लाल कपड़े के अंदर पोटली बना करके जहां पर भी आपके धन रखने का स्थान है, चाहे तिजोरी हो, गल्ला हो, दुकान हो, फैक्ट्री हो, वहां के तिजोरी गल्ले में घर में धन नहीं आ रहा है, जिस जगह पर भी आप ध्यान रखते हैं ना, उस जगह पर इस पोटली को 21 दिन तक रखे रहने दीजिए और 21 दिन के बाद में इससे बेलपत्र को किसी भी पेड़ के नीचे किसी भी जगह पर पोटली को खोल करके रख करके आ जाएगा। आपके घर में फिर कभी भी धन की समस्या नहीं होगी, उस घर पर कभी भी कर्जा नहीं पड़ सकता। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।